गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। गॉट इट। अब हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, वुमेन पावर के कुछ पार्ट देखे थे हमने लास्ट वीडियो के अंदर, जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि कैसे वॉर की वजह से फ्रांस में दोबारा पैसों की कमी हो गई थी। तो क्या होता था उस टाइम पे, क्या हुआ था कि जब सारे मेन जब रेवोल्यूशन के लिए, जब वॉर के लिए जब जाते थे, तो कौन उनका घर संभालता था? वुमेन उनका घर संभालती थी। उनके सारे घर की देखभाल कौन करती थी? वुमेन करती थी। अब हम इसके अंदर ये जो पार्ट है, हम इसके अंदर सिर्फ वुमेन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट विच ब्रॉट about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their life. Most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. Their wages were lower than those of men. अब क्या हो गया? अब हम इसके अंदर देखेंगे कि वुमेन ने किस तरीके से रेवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है। इसके अंदर हम यही देखने वाले हैं। थर्ड स्टेट की जो मोस्टली वुमेन थी, वो काम करके अपना घर चलाती थी। क्या करके अपना घर चलाती थी? वो काम कर कर अपना घर चलाती थी। कुछ वुमेन जो थी वो फ्लावर बेचती थी। क्या करती थी? कुछ वुमेन लॉन्ड्री का काम करती थी, कुछ वुमेन फ्लावर बेचती थी, कुछ वुमेन जो थी वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो थी वो मार्केट के अंदर बेचती थी, और कुछ महिलाएं जो थी वो एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट, जो वहाँ के प्रॉस्पेरस जो पीपल होते थे उनके घर के अंदर डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम करती थी। लेकिन उनके पास एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग के राइट्स नहीं थे। क्या नहीं था उनके पास में? एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग का उनके पास में राइट्स नहीं था। उनको वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से ये राइट्स नहीं था कि वो भी एजुकेटेड हो सकें और अपने लिए कोई जॉब ट्रेनिंग वो लोग ले सकें। अब ये राइट सिर्फ किसको था? नोबल्स और जो वेल्थियर मेंबर्स थे ना, जो सोसाइटी के, थर्ड स्टेट की सोसाइटीज़ को, सिर्फ उन्हीं की बेटियों को कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ने का क्या था? राइट्स था। लेकिन क्या होता था, वो पढ़ाई तो कर लेती थी, लेकिन पढ़ाई करने के बाद में उनकी फैमिली क्या करवा देती थी? उनकी शादी करवा देती थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या होता था कि कुछ वुमेन अपना घर चलाने के लिए काम करती थी। जैसे कि क्या करती थी? वो अपने घर की देखभाल करना हो गया, खाना पकाना भी हो गया, पानी भर के लेकर आना भी हो गया, लाइन लगाती थी खाने के लिए, और अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। लेकिन क्या होता था कि उनका जो वेजेस था, उनको जो वो सैलरी मिलती थी, उनको जो वेजेस मिलता था, वो जो मैन की कंपैरिजन में उनको बहुत कम मिला करता था। अब इसके बाद, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर्स। अब क्या हो गया? अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वुमेन ने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया। About 60 women clubs came up in different French cities. अब फ्रांस की सिटीज़ के अंदर कितने क्लब्स ओपन हो गए? अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स, 60 मतलब 60 वुमेन क्लब्स जो थे वो अलग अलग 60 वुमेन्स क्लब क्या हो गए थे? ओपन हो चुके थे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। कौन कौन से उसमें से कौन कौन से क्लब्स ज़्यादा फेमस थे? सोसाइटी ऑफ वुमेन रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये दोनों जो क्लब थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनकी जो डिमांड थी वो क्या थी
कि वुमेन भी जो है वो पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय करें जिस तरीके से मेन करते हैं। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. वुमेन ने क्या डिमांड किया कि उन्हें भी वोटिंग का राइट्स मिले जिस तरीके की मेन को मिला जाता है। Only then they felt would their interests be represented in the new government. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for job, could become artist और run small business. then क्या हो गया, लास्ट कुछ लॉज में वुमेन के लिए भी कुछ लॉज बनाए गए जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी लाइफ में जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट आ गया। उसके लिए उनके लिए क्या क्या बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए और उनके लिए स्कूलिंग क्या हो गई, वो कंपलसरी कर दी गई। नाउ दे वर नॉट फोर्स टू गेट मैरिड, अब उनको शादी के लिए जो क्या हुआ, फोर्स नहीं किया जाने लगा। और मैरिज के लिए भी क्या बना दिए गए, मैरिज को भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने लगी। मैरिज भी अब उनके लिए क्या होने लगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने लगी, इन विच दे कैन एंटर फ्रीली एंड रजिस्टर्ड द सिविल लॉ। अब डाइवर्स को भी क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया। डाइवर्स को भी लीगल कर दिया गया और जॉब की ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाने लगी सो दैट वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स however continued during the reign of terror. The new government issued laws ordering closure of women's club and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. अब वुमेन्स को सारे राइट्स तो मिल गए लेकिन अभी भी उन्हें क्या था, वो पॉलिटिकल राइट्स था वो नहीं मिला। तो वो नहीं मिलने की वजह से क्या रहा, उनका ये जो रेवोल्यूशन था वो चलता रहा। बिकॉज वुमेन को क्या चाहिए था, मेन की तरह एक पॉलिटिकल राइट्स भी चाहिए था। लेकिन जब एक न्यू गवर्नमेंट आई जो कि किसकी आई थी, रॉबर्ट्सफेयर की एक जो न्यू गवर्नमेंट आई, अब उस गवर्नमेंट के आने के बाद में क्या हो गया, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि वुमेन के जितने भी क्लब्स हैं उस और जितनी भी उन्होंने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या उन्होंने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बनाई हैं उसको क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। उसके बाद में जो प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड, जो प्रोमिनेंट वुमेन थी जो कि ये रेवोल्यूशन कर रही थी, उन्हें क्या किया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। देन वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो वुमेन का जो मूवमेंट था, जो मूवमेंट जो उन्होंने बनाया था वोटिंग राइट्स का एंड इक्वल वेजेस का, वो 200 ईयर्स तक बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर चलता रहा। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspirational memory. ये जो वुमेन का ये जो रेवोल्यूशन था, ये एक मेमोरी के रूप में, एक इंस्पायरिंग मेमोरी के रूप के अंदर it was finally in 1946 that women in France won the rights to vote. And finally 1946 के अंदर वुमेन ने क्या जीत लिया, राइट्स टू वोट। अब उनको वोट्स के जो थे, वोटिंग राइट्स, अब वो मेन की ही तरह मिलने लग गए थे। और कौन सी ईयर में मिलने लगा, वो 1946 के अंदर। अब ये जो पार्ट है डेट वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन का पार्ट, ये यहीं पर ख़त्म हो रहा है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं।